खुदावंद यीशु के पाक मुकद्दस अजीम जलाली आला और मोतबर नाम में आप तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम पहुँचे। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम ब्रेड ऑफ लाइफ में। ये प्रोग्राम ब्रेड ऑफ लाइफ, हम जानते हैं कि खुदा का कलाम जिस तरह लिखा है, यीशु मसीह ने कहा ज़िंदगी की रोटी मैं हूँ। तो मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ कि जब हम उसके ज़ूर आते हैं, उसकी मेज़ पर आते हैं, तो फिर हम आसूदा होते हैं, सेरी हासिल करते हैं, फुलनेस आती है, भरपूरी आती है, अबंडेंस और कसरत है उसके हुजूर। शुक्रगुजारी करते हैं PMI टेलीविज़न के तमाम नाजरीन के लिए। अजीज़ों, आज जो मेरे सामने मौजू है कलाम खुदा में से जो टॉपिक है वो है मर्द खुदा कामिल बने। यानी खुदा अपने लोगों को कामिल बनाना चाहता है। स्पिरिचुअल मैच्योरिटी पर बात करेंगे, रूहानी पुख्तगी पर बात करेंगे कि हमें रूहानी तौर पर पुख्ता होना है, मजबूत होना है, आगे बढ़ना है, स्ट्रॉन्ग होना है। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। मेरे साथ मिलकर खुदा के कलाम में से निकालें तीमुथियुस को लिखा गया पौलुस रसूल का दूसरा खत है और उसका तीसरा बाब है और उसकी 16 और 17 दो आयात है। मुकद्दस कलाम में लिखा है, हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रासबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाए। मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। आए मिलकर दुआ करें और दुआ से हम कलाम खुदा का आगाज़ करेंगे, सुनेंगे, सीखेंगे। खुदा आज इस मौजू पर जब हम कलाम में से पढ़ते हैं, सीखेंगे, तो खुदा क्या मैसेज देना चाहता है। झुकें और दुआ करें। हमारे आसमानी बाप, हमारे दिल शुक्रगुजारी से भरे हैं। तो मदद फरमा PMI टेलीविज़न के तमाम नाजरीन जो प्रोग्राम ब्रेड ऑफ लाइफ ज़िंदगी की रोटी देख रहे हैं, उनकी ज़िंदगियों में ये रूहानी रोटी जब पहुंचती है, जब वो इसे हासिल करते हैं, जब इसे नोश करते हैं, तो ये ज़िंदगी की रोटी उनके लिए बरकत का, मजबूती का, तरक्की का और रूहानी तौर पर आगे बढ़ने का वसीला ठहरे। खुदा बरकत दे, कसरत से दे, खुदावंद यीशु के नाम में, आमीन। अजीज़ों, आज मेरे सामने मुकद्दस कलाम में से जो हवाला है उसमें लिखा है, तीमुथियुस को लिखा गया पौलुस रसूल का दूसरा खत तीसरा बाब 16वीं आयत में लिखा है, हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से है। बाइबल मुकद्दस खुदा का इल्हाम है और इल्हाम के लिए जो बिब्लिकल वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं वो बहुत खूबसूरत हैं। और जो बुनियादी तौर पर इल्हाम, उसका मतलब है ब्रेथ ऑफ गॉड, खुदा का सांस। सांस जिंदगी की अलामत है। जब आप सांस लेते हैं, ब्रीद करते हैं, तो फिर आप जिंदा हैं। बाइबल मुकद्दस खुदा का ला तब्दील कलाम है, क्योंकि ये खुदा का सांस है। खुदा का सांस, खुदा की ज़िंदगी, ये ज़िंदगी है खुदा की लाइफ। बाइबल मुकद्दस, खुदा कभी तब्दील नहीं हुआ, उसका कलाम भी ला तब्दील है। खुदा तब्दील नहीं हो सकता। खुदा सांस लेना बंद नहीं कर, बाइबल भी ख़त्म नहीं हो सकती, क्योंकि बाइबल खुदा का सांस है। अजीज़ों, आज जो हवाला पढ़ा गया उसमें लिखा है, हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से तालीम। हमारे सामने मौजू है मर्द खुदा कामिल बने। बिलीवर्स, सेंट, मुकद्दसीन, पाक लोग। और मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ये खुदा के कलाम की कुदरत है, ये यीशु मसीह के कफ़ारे की कुदरत है कि वो किसी भी सिनर को लेता है, गुनहगार को लेता है और उसे सेंट बना देता है, मुकद्दस बना देता है, मुकद्दसीन में शामिल कर देता है, अपनी कलीसिया, अपनी दुल्हन में शामिल कर लेता है। ये उसके कलाम और उसके कफ़ारे और उसके पाकरू की कुदरत की बदौलत होता है। लिखा है कि तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रासबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद भी है। बाइबल मुकद्दस
कि बगैर इसको पढ़े, इसको सुने, इसको समझे बगैर हमारी तरक्की मुमकिन नहीं है। हम कामिल नहीं हो सकते। जैसे टॉपिक है मर्द खुदा, खुदा के लोग, खुदा के बेटे बेटियां, मुकद्दसीन पाक लोग उस वक्त कामिल होते हैं जब वो बाइबल को नोश करते। सिर्फ संडे टू संडे नहीं कि भी इतवार के इतवार चले गए और हफ्ते में एक बार बाइबल सुन ली और आप कहें जी मैं बहुत कुछ जानता हूं बाइबल। इसे रोजाना पढ़े, रोजाना पढ़े। और मैं बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो बाइबल को पढ़े बगैर खुदा के बारे में बहुत सारे अजीब अजीब नजरियात रखते हैं, अपने अपने थॉट पेश करते हैं, अपनी अपनी थ्योरी पेश करते हैं। अगर आप खुदा को जानना चाहते हैं तो फिर बाइबल को पढ़ें। जितना ज्यादा बाइबल को पढ़ेंगे उतना ज्यादा आप खुदा को जान जाएंगे, और जितना ज्यादा आप खुदा को जान जाएंगे उतनी ज्यादा खुदा से आप मोहब्बत करेंगे, क्योंकि आप जिसको जितना ज्यादा जानते हैं उतनी ज्यादा आप उससे मोहब्बत करते हैं। दुनिया में बहुत सारे कवानीन हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन का बाकायदा एक कानून है, लॉ है, और इसी तरह यूरोपीय यूनियन का, इसी तरह हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी और हमारे हमसाया ममालिक में भी हर कंट्री का अपना अपना असूल है, कानून है, लॉ है। लेकिन बाइबल मुकद्दस जो है ये खुदा का कलाम है, खुदा का इल्हाम है, और ये सुपीरियर है। ये आदमियों का कलाम नहीं है, ये खुदा का कलाम है। ये लाखता है, इसमें कोई खता नहीं है, ये परफेक्ट है। ये कलाम जब जिंदगी में आता है तो जिंदगी, हालात, चीजें बदल जाती है इस कलाम की कुदरत से। ये इतनी कुदरत रखता है। नंबर एक, पहली चीज जो हम सीखेंगे, कलाम हमें तालीम याफ्ता करता है। जैसे कि मैंने आपके लिए पढ़ा है मुकद्दस कलाम में से कि हर एक सहीफा जो खुदा के इल्हाम से तालीम, यानी बाइबल मुकद्दस जब आप पढ़ते हैं तो तालीम याफ्ता करती है बाइबल आपको। कई लोग, जैसा मैंने कहा, कि बगैर बाइबल पढ़े, बगैर बाइबल सीखे, उन्होंने अपने अपने नज़रियात और बहस बड़ी करते हैं और अजीब अजीब उल्टी सीधी बातें करके वो जो है बाइबल मुकद्दस की सच्चाइयों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो बाइबल से नावाकिफ है। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप कहते हैं जी मेरा बच्चा पढ़ रहा है, तो पढ़ने के लिए उसे स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा, रेगुलर जाना पड़ेगा, बुक्स लेनी पड़ेंगी, और वो क्लास अटेंड करेगा, अटेंडेंस होगी उसकी, वो रेगुलर जाना पड़ेगा, फिर तालीम याफ्ता होगा। एक शख्स जो बाइबल ही नहीं पढ़ता, किसी से सीखता ही नहीं है, सुनता नहीं है, वो बाइबल पर बात कैसे कर सकता है? वो क्यों कर कह सकता है जी मैं बाइबल को जानता हूं? तो इसलिए अगर आप बाइबल पर बात करना चाहते हैं तो बाइबल को बाकायदा सीखें। मैं हैरान होता हूं कि आज खिदमत में कितने लोग निकल चुके हैं जो बगैर सीखे, बगैर तालीम पाए, बगैर उन्होंने किसी जगह से ट्रेनिंग किए मिनिस्ट्री शुरू कर दी। हमें बाकायदा सीखने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस की जो तालीम है उससे बाकायदा, जैसे एक स्टूडेंट, एक बच्चा बाकायदा स्कूल जाता है और फिर वो बाकायदा सीखता है। जब हम कलाम पर गौर करते हैं तो बाइबल मुकद्दस, योंगेचू से किसी ने सवाल किया कि आप दो वर्ड बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जो बिब्लिकल वर्ड है, एक रेमा वर्ड है और दूसरा लोगोस या लोगास। तो वो अक्सर ये लोग उनसे पूछते थे कि आप इसके बारे में किस तरह इसकी तशरीह करते हैं। वो कहते थे जो लोगोस है वो कच्चे चावल हैं, जैसे हमारे घरों में चावल होते हैं और फिर जब उनको पका दिया जाता है, उनकी खुशबू, उनका जायका, उनकी लज्जत बहुत ज़बरदस्त हो। तो इसी तरह है बाइबल मुकद्दस है, ये खुदा का कलाम है। और बिल्कुल जैसे चावल पकने के बाद उनकी खुश, इसी तरह जब खुदा हमारे साथ बातन में कलाम करता है वो फिर फ़ायदामंद होना शुरू हो जाता है जब हम उसे रिसीव कर लेते हैं। तो इसलिए आपसे मेरी दरख्वास्त है कि आप बाकायदा बाइबल मुकद्दस को सीखें, क्योंकि इसके बगैर आप रूहानी तौर पर तरक्की हासिल नहीं कर सकते, आप रूहानी तौर पर पुख्ता नहीं हो सकते। रूहानी पुख्तगी के लिए
स्पिरिचुअल मैच्योरिटी के लिए ये लाजिम है कि आप बाकायदा बाइबल मुकद्दस की तालीम पाएं। जैसे लिखा है इब्तदाई कलीसिया में, रसूलों में, कि वो रसूलों से तालीम पाने, रिफाकत रखने, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। इस तरह उनकी तरक्की हुई, इस तरह वो मजबूत हुए, उन्होंने बाइबल मुकद्दस की तालीम पाई। और आप जानते हैं कि जब इब्लीस यीशु मसीह को आजमाता है, जब 40 रात दिन के फाका रोज़ा करने के बाद, रखने के बाद खुदावंद यीशु मसीह को वो आजमाता है, तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो कलाम में से पेश करता है कि तेरी बाबत ये लिखा है, ये लिखा है, फलां लिखा है। तो इसी तरह कई दफ़ा वो लोग जो बाइबल से नावाकिफ हैं, इब्लीस उनके सामने इस तरह के हवालाजात रख देता है, तोड़ कर ट्विस्ट करता है, वो चीज़ों को ट्विस्ट करके पेश करता है ताकि लोग उसको उसके धोखे में आ जाए, उसके फ्रेम में आ जाए, वो उनको डिसीव कर ले। लेकिन यीशु मसीह उस पर गालिब आए। खुदाम ने उसे जवाब दिया, क्योंकि लिखा है तू खुदामद अपने खुदा की आजमाइश ना कर, आदमी सिर्फ रोटी से जीता ना रहेगा। तो अजीज़ों, आज जो पहला पॉइंट मैंने आपके सामने रखा वो ये है कि कलाम हमें तालीम याफ्ता करता है, फिर हमारी तरक्की होती है। और फिर उसके बाद इल्ज़ाम का जिक्र है, तालीम और इल्ज़ाम। अब इल्ज़ाम जो है इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बाइबल को जब हम पढ़ते हैं तो बाइबल मुकद्दस बिल्कुल जैसे आईना होता है, और उस आईने के सामने जाते ही हमारे दाग धब्बे, फेस की जो भी ओरिजिनल चीज़ें वो नज़र आना शुरू हो जाती है। और किसी ने कहा कि जो आईना है वो धोखा नहीं देता, आईना हकीकत बता देता है। आईने के सामने जाते ही हमारी हकीकतें सामने आ जाती हैं, बाइबल मुकद्दस के सामने जाते ही हमारी हकीकतें सामने, और हमारे अंदर जो इल्ज़ाम होता है, हमारे अंदर जो कोताही होती है, हमारे अंदर जो नादानी और बेवकूफ़ियाँ होती हैं, वो खुदा का कलाम पढ़ने, सुनने और सीखने से बिल्कुल वाज़े हो जाती हैं। और फिर हम कहते हैं कि हाँ खुदा मुझे तेरी ज़रूरत है, मैं कमज़ोर हूँ। हम तौबा करते हैं, हम झुक जाते हैं, मुआफ़ी मांगते हैं, दुआ करते हैं कि खुदा मुझे बहाल कर, और यकीनन खुदा बहाल करता है। इल्ज़ाम और इस्लाह। लेकिन जो ख़ास चीज़ हम सीख रहे हैं वो ये है कि इल्ज़ाम जो गिल्ट जो होता है हमारी लाइफ में, कई दफ़ा हम उसे साथ लिए फिरते हैं, लेकिन कलाम का मुतालिया करने से, कलाम को सीखने से, कलाम की तालीम पाने से हमारे सारे इल्ज़ाम हमारे सामने आ जाते हैं। और फिर ना के सामने आते हैं बल्कि पाकरू हमारी मदद भी करता है ताकि हम खुदा की हुज़ूरी में झुकें, खुदा से मिन्नत करें, खुदा से दरख्वास्त करें कि खुदा तू मेरी मदद कर, मुझे इस मुश्किल जो वक्त है, मुश्किल जो लम्हात है, जो सूरत हाल है, इसमें से मुझे आज़ादी बख्श, रिहाई दे, तू मुझे छुड़ा सकता है, तू मुझे बचा सकता है। खुदावंद यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही थी कि मैं नहीं बल्कि मेरा कलाम तुम्हें मुजरम ठहराएगा। यानी जब आप खुदा का कलाम पढ़ते हैं, खुदा के कलाम की तालीम पाते हैं, तो आपके जो भी गुनाह हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। फिर आप फील करते हैं, फिर इस बात के लिए आप तैयार हो जाते हैं कि मुझे वाकई खुदावंद की ज़रूरत है, मुझे उसके ज़रूर झुकना है, माफ़ी मांगनी है, तौबा करनी है और अपनी ज़िंदगी को दुरुस्त करना है। और फिर वो हमारी मदद भी करता है। और लिखा है कि तालीम रासबाजी और इल्ज़ाम में मदद करता है। और फिर आगे लिखा है ताकि मर्द खुदा कामिल बने। ये मेरा टॉपिक था, ताकि मर्द खुदा कामिल बने और हर एक नेक काम के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएं। हर एक नेक काम के लिए। नेक काम करना मुश्किल नहीं होगा जब आप बाइबल पढ़ेंगे। आपको पता है कि नेक काम करना बड़े मुश्किल है, बड़ा मुश्किल लगता है। आप देख लें, लोग बुराई करने में ज़रा भी देर नहीं लगाते,
एक लम्हे में बुराई फैल जाती है, एक लम्हे में लोग बुराई के लिए तैयार हो जाते हैं। आप बुराई के लिए लोगों को इकट्ठा करें, वो फौरन इकट्ठे हो जाएंगे। नेकी के लिए, नेक मकसद के लिए, अच्छे मकसद के लिए, गुड पर्पस के लिए आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ती है, क्योंकि लोग कलाम से नावाकिफ हैं, लोग बाइबल से नावाकिफ हैं। जब बाइबल आपके दिल में भर जाएगी, बाइबल मुकद्दस आपके दिल में होगी, खुदा का कलाम आपके अंदर होगा, तो फिर नेकी करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। दिस इज माई पॉइंट। ये वो पॉइंट है जो मैं आपके गोशगुजार करना चाहता हूं, कि जब आप बाइबल मुकद्दस को अपने दिल में ले लेंगे, कलाम दिल में भरा होगा, तो नेकी करना तो फिर मुश्किल नहीं होगा। नेकी करना उनके लिए मुश्किल है, उनके लिए हार्ड होता है जो कलाम से नावाकिफ है। कलाम लिखा है, जो भलाई करना जानता है और नहीं करता, ये गुनाह है, ये गुनाह है। जो लोग किसी की मदद कर सकते हैं उनको करनी चाहिए। जो किसी को रुपया पैसा दे के, किसी की काउंसलिंग करके, किसी के साथ जाकर किसी भी तरह से उसकी मदद करके उसको सपोर्ट कर सकते हैं, उन्हें करना चाहिए। कलाम हमें तालीम देता है कि हमें नेकी करनी है, दूसरों की मदद करनी है। खुदा ने जो कुछ हमें दिया है दूसरों के साथ शेयर करना है, क्योंकि हम मालिक नहीं बल्कि मुख्तार हैं। आज कितने लोग हैं सिर्फ वो अपने लिए जीते हैं। अगर पैसा है, दौलत है, वसाइल है, तो वो कहते हैं ये मेरे लिए है। वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। वो अपने इर्द गिर्द नहीं देखते, वो अपने साथियों को नहीं देखते, वो अपनी कलीसिया को नहीं देखते, खुदा वो अपने बहन भाइयों रिश्तेदारों को नहीं देखते, वो अपने हमसायों गैर कौमों को नहीं। कलाम हमें दूसरों के साथ नेकी भी, क्योंकि दुनिया और कौमों का अपना नजरिया है कि नेकी अहले ईमान के साथ, लेकिन इंजील ने हमें सिखाया कि नेकी सबके साथ है। और इंजील ने हमें सिखाया कि हमने तो अपने दुश्मनों के लिए भी दुआ करनी है। अगर वो भूखे हैं, प्यासे हैं, हमारे सताने वाले, हमने उनकी मदद करनी है, और कभी भी उनकी हलाकत पर हमने खुशी नहीं मनानी, क्योंकि खुदा का कलाम हमें नेकी की तालीम देता है। अजीज़ों, नेक काम करना फिर मुश्किल नहीं होगा। जब कलाम पढ़ेंगे तो कोई नेक काम करना मुश्किल नहीं होगा। कई दफ़ा हमें बहुत सारी चीज़ें मुश्किल लगती हैं। मैं पतरस पर गौर करता हूँ कि पतरस को जब यीशु मसीह ने कहा कि पतरस तू भी पानी पर चल कर आ सकता है, तू भी चल सकता है, तो पहला कदम पानी में रखना पतरस के लिए मुश्किल था। कश्ती से कदम बाहर निकालना मुश्किल था, क्योंकि वो जानता था कि ये झील बहुत गहरी है। उसने सारी ज़िंदगी उसमें मछलियाँ पकड़ी थी, वो एक्सपर्ट था, वो माहिर था, फिशरमैन था, माहीगीर था। वो उसने सारी ज़िंदगी यही काम किया था, और वो उस झील के बारे में जानता था कि ये कहाँ से कितनी गहरी है। लेकिन उसने कदम उठाया। आप उस वक्त कदम उठाते हैं जब कलाम आपके अंदर होता है। आप ईमान से उस वक्त उठते हैं, उस वक्त चलते हैं, उस वक्त पेशकदमी करते हैं जब कलाम आपके अंदर होता है। और जब आप कलाम से भर जाएंगे, रोज़ाना बाकायदा मुतालिया करेंगे, बाइबल रीडिंग करेंगे, बाइबल को सुनेंगे। आज टेक्नोलॉजी का दौर है, जदीद दौर है, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बाइबल आप सुन सकते हैं। ऑडियो बाइबल भी मौजूद है, इवन उर्दू में ट्रांसलेशन मौजूद है, उर्दू में रिकॉर्ड की गई है। और इंटरनेट पर बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, ऐसे बहुत सारे जो आपको मिल जाएंगी चीज़ें जिसमें बाइबल मुकद्दस की तालीम मौजूद है। ऐसे लेसन्स, ऐसे असबाक रिकॉर्ड किए गए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, ताकि आपकी तरक्की हो सके। आप इंटरनेट को, मीडिया को बजाय बुरे कामों के लिए इस्तेमाल करें, उसको बाइबल मुकद्दस की तालीम हासिल करने के लिए, रूहानी तौर पर आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल करें। अजीज़ों, आज खुदा के कलाम में से जो मैसेज है, हर एक सहीफ़ा जो खुदा के इल्हाम से तालीम और इल्ज़ाम और इस्लाह और रास्तबाजी में तरबियत करने के लिए फ़ायदेमंद भी है, ताकि मर्द खुदा कामिल बने।
खुदा आपको कामिल देखना चाहता है। बपतिस्मे से आप शामिल हुए थे। कई लोग बपतिस्मे को इख्तिताम और अंजाम समझते हैं। नहीं, बपतिस्मा आगाज़ था, बपतिस्मा शुरुआत थी, बपतिस्मा एंड नहीं था, ख़ात्मा नहीं था, तकमील नहीं थी, वो बुनियाद थी, वो आगाज़ था। फिर आप तामीर होते हैं, फिर आप बढ़ते हैं। जैसे चंद एक पॉइंट मैंने इस हवाले में से आपकी खिदमत में पेश किए कि हम जैसे जैसे खुदावंद में बढ़ते हैं, जैसे जैसे तालीम पाते हैं, हमारी तरक्की होती जाती है। तो आज प्रोग्राम ब्रेड ऑफ लाइफ में मैंने कोशिश की है कि आपकी रहनुमाई की जाए, आपको सिखाया जाए कि हमें कामिल बनना है। जैसे जैसे आप यीशु को तकते जाएंगे, आप कामिल होते जाएंगे। जैसे लिखा है, पास ईमान के बानी कामिल करने वाले यीशु को तकते रहो। आप तकते जाएंगे, आप कामिल होते जाएंगे, आप मजबूत होते जाएंगे, आपकी रूहानी तरक्की मुमकिन होती जाएगी। सो अज़ीज़ों, हम शुक्रगुजारी करते हैं। इस वक्त मैं चाहता हूँ कि आपके लिए दुआ की जाए और खुदावंद आपकी मदद करे और आपके जुए बंधन तोड़े और आपकी ज़िंदगी में जो रुकावटें आपकी तरक्की में, आपके कामिल होने में, वो रुकावटें खुदा दूर करे। आए झुके और मिलकर हम दुआ करें। आसमानी बाप, ब्रेड ऑफ लाइफ के अंदर जितनी भी गुफ्तगू हुई तेरे कलाम में से सिखाया गया है, नाजरीन तक पैगाम पहुँचा है, इनके लिए मिन्नत है खुदावंद, इस कलाम को फलदार कर, ये कलाम ज़हनों दिलों में उतर जाए और लोग इस कलाम को कबूल करके तेरी पहचान हासिल करें, तेरा इरफान हासिल करें, तुझ में मजबूत होते जाएं, तुझ में बढ़ते और तरक्की करते जाएं, ताकि तेरा नाम जलाल पाए। बरकत दे और कसरत से दे PMI टेलीविज़न की सारी टीम को, इसके नाज़रीन को, और जो बीमार है ख़ास तौर पर उन्हें छू दे अपनी ज़ुरी से, बीमारियों, कमज़ोरियों, लानतों से मुकम्मल शिफा, रिहाई, निजात बख्श दे। तेरा कलाम दुनिया भर में खुशखबरी का, बरकत का, निजात का, तसल्ली और इत्मीनान का बाइस हो। खुदावंद यीशु के नाम में आमीन। अजीज़ों, बहुत शुक्रिया कि आप PMI टेलीविज़न जो कलाम का चैनल है, हम फोकस करते हैं कि कलाम लोगों तक पहुँचे, क्योंकि कलाम आपकी ज़रूरत है, बाइबल मुक़द्दस खुदा का इल्हाम आपकी ज़रूरत है, ये सब के लिए है। तो अजीज़ों, आप अपना फीडबैक ज़रूर हमें दिया करें, जो मैसेजेस सुनते हैं कि किस तरह खुदावंद आपकी ज़िंदगी में काम करता है। आप हमें कॉल्स कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। हमारी इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर भी मौजूद है, स्क्रीन पर नंबर्स भी मौजूद हैं, आप कॉल कर सकते हैं ताकि आपके लिए दुआ की जाए और आपकी रहनुमाई की जाए। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो, अपना और दूसरों का ख्याल रखे। और ख़ास तौर पर हमारा यूट्यूब चैनल PMI TV यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और हमारे लेटेस्ट प्रोग्राम्स और वीडियोस, मैसेजेस आप तक पहुंचते रहें, क्योंकि खुदावंद फ़ी ज़माना, जो आखिरी ज़माना है, उसमें अपना बड़ा काम कर रहा है। लोग बरकत पा रहे हैं, शिफा पा रहे हैं, निजात पा रहे हैं। अपना और दूसरों का ख्याल रखिएगा। कीप वॉचिंग PMI। गॉड ब्लेस यू ऑल।